बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। ग्रेड 8 साइंस का तीसरा यूनिट हेरिडिटी, वेरिएशन एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है और आज हम उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं आज के कंटेंट्स के आज हम लोगों ने किस किस चीज़ को स्टडी करना है। कंप्लीट एक्सरसाइज में सबसे पहली चीज़ आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नेक्स्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट, और चैप्टर के अंदर एक मिनी एक्सरसाइज दी हुई होती है, मिनी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। सो आर यू रेडी फॉर दिस इंटरेस्टिंग वीडियो? सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपने ठीक ऑप्शन को इनसर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन। इनमें से जेनेटिक वेरिएशन कौन सा ऑप्शन नहीं है? मार्क ऑफ अ कट ऑन स्किन, आई कलर, अटैच्ड एयर लोब्स, ब्लड ग्रुप। एंड द आंसर इज मार्क ऑफ अ कट ऑन स्किन। अगर हमारी स्किन पे कोई कट आ जाए तो ये कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है, बल्कि ये एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, अडेप्टेशन, हेरिडिटी, माइटोसिस। आप अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये क्या चीज़ है? वेरिएशन है, अडेप्टेशन है, हेरिडिटी है या माइटोसिस है? एंड द आंसर इज़ वेरिएशन। ये जेनेटिक वेरिएशन होती है जिसकी वजह से हम अपने बहन भाइयों से डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ह्यूमंस द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ डाइट, इन्वायरमेंट, जीन्स, बोथ ए एंड बी। इंसानों का आंखों का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, वो किसकी वजह से डेवलप होता है? तो इसका आंसर है जीन्स। जीन्स ही हमारी करैक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं, आई कलर को, स्किन कलर को, इन सब चीज़ों को जीन्स कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रैंड, न्यूक्लियोटाइड, क्रोमोसोम, जीन। डीएनए का कौन सा टुकड़ा प्रोटीन्स बनाता है? तो इसका आंसर भी है जीन्स। जीन्स ही तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती हैं और प्रोटीन्स बनाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, डीएनए प्रोटीन्स एंड फैट्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए प्रोटीन्स और फैट्स के, या डीएनए और प्रोटीन्स के? एंड द आंसर इज डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स से मिलकर बने हुए होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करैक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेरिडिटरी करैक्टर्स, नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स, इन्वायरमेंटल करैक्टर्स, या नन ऑफ दीज? एंड द आंसर इज़ हेरिडिटरी करैक्टर्स। इनको वरासी खसूसियात कहते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इंटरफेज माइटोसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है और इंटरफेज के दौरान डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है। अगर 23 क्रोमोसोम्स हैं तो वो 23 से 26 हो जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। क्रोमोसोम्स की रिडक्शन कब होती है, यानी इनकी तादाद आधी कब होती है? माइटोसिस में, मियोटिक 1 डिवीजन में, मियोटिक 2 डिवीजन में, या बोथ माइटोसिस एंड मियोटिक 2 डिवीजन में? एंड द आंसर इज मियोटिक 1 डिवीजन। मियोटिक 1 डिवीजन में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ह्यूमंस अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, एग सेल हैज़। स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एग सेल में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम्स, 46, 69 या नो क्रोमोसोम्स? तो अगर स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं तो एग सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। जाइगोट किसके मिलने से बनता है? 2 स्पर्म सेल्स, 2 एग सेल्स,
2 सोमैटिक सेल्स, स्पर्म सेल एंड एग सेल। जाइगोट बनता है एक स्पर्म सेल और एक एग सेल के मिलने से, जिनको गैमीट्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स मीन ऐसे क्वेश्चंस जिनका आप लोगों ने 2 से 3 लाइनों में आंसर देना होता है। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जो हमारे अंदर वेरिएशंस होती हैं, जैसे आई कलर चेंज होता है, स्किन कलर चेंज होता है, तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज़ अ चेंज इन सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जीन्स में तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं, जीन्स के सीक्वेंस में तब्दीली को म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन ही असल वजह है जेनेटिक वेरिएशन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लांट्स आर अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, गिव एग्जांपल्स। Different plants are adapted to their environment, like cactus have thorns to survive from predators. Its stem can store water and it has shallow roots to store water. In rainforest, trees grow very tall to get sunlight. बहुत से पौधों में ऐसे फीचर्स होते हैं जो उनको इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद देते हैं, जैसा कि कैक्टस की स्किन पर कांटे होते हैं जो उसको प्रीडेटर से बचाए रखती है। कैक्टस क्योंकि सहराई इलाकों में उगने वाला पौधा है, इसलिए इनकी रूट्स जो हैं वो अंदर से खोखली होती हैं और इनकी स्टेम भी पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। इसी तरह रेन फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं, लेकिन वो लंबे भी होते हैं ताकि सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेरिएशंस एंड अडेप्टेशंस। वेरिएशन और अडेप्टेशन में क्या फ़र्क है। एनी डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड वेरिएशन। एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान खसूसियात में तब्दीली को वेरिएशन कहते हैं, जैसे स्किन कलर, ब्लड टाइप, लैंग्वेज वगैरह, ये सारी वेरिएशंस हैं। इसमें से स्किन कलर और ब्लड टाइप जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जबकि लैंग्वेज जो है वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। अ फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। ऐसी खसूसियात जो एक जानदार को माहौल में सर्वाइव करने में मदद देती हैं उनको अडेप्टेशन कहते हैं। जैसा कि कैमल एक सहराई जानवर है, तो उसने खुद को इस तरह से अडेप्ट किया हुआ है माहौल में कि वो माहौल में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ जीन। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन्स। वरासत का बेसिक फंक्शनल यूनिट जीन है और ये प्रोटीन्स बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। खसूसियात की वालदैन से बच्चों में मुंतकली को हेरिडिटी कहते हैं। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स। हेरिडिटी इज़ द वे जीन्स ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी ही वो रास्ता है या वो तरीका है जिससे खसूसियात वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क होता है। ड्यूरिंग माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। माइटोसिस में पेरेंट सेल से 2 सेल डॉटर सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस में पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरा फ़र्क इनमें क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन सेम एज इन पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट से डॉटर सेल में बरकरार रहती है, यानी अगर पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन मियोसिस में ये तादाद हाफ रह जाती है, यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो ये 23 रह जाएंगे। उसके बाद माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस जनरल बॉडी सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस गैमीट्स बनाने में होती है, जैसे स्पर्म्स और एग्स मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। और प्लांट्स में मियोसिस स्पोर्स बनाने में मदद देती है। इसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया। DNA molecule is made up of thousands of small units called nucleotides. There are 4 types of nucleotides in DNA. These are adenine, thymine, cytosine and guanine.
डीएनए का मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है और इनमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। और दोनों स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जिसके ज़रिए ये जुड़े हुए होते हैं। DNA consists of 2 strands of nucleotides. The 2 strands are held together by hydrogen bonds. Adenine makes bond with thymine and cytosine makes bond with guanine. ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही नहीं बनता कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड किसी भी न्यूक्लियोटाइड से बन जाए, बल्कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है गैमीट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गैमीट्स फॉर्मिंग अ ज़ाइगोट आर डिप्लॉयड। गैमीट्स में 2 चीज़ें आती हैं, मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में एग्स। ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं यानी n सेल्स होते हैं। ये इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एक एग एक स्पर्म सेल से मिलता है तो 1n एग और 1n स्पर्म सेल मिलकर 2n ज़ाइगोट बनाते हैं। लेकिन अगर ये गैमीट्स पहले ही 2n होंगे तो इससे 4n ज़ाइगोट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। An injury on a person's body needs more and more cells for the repair of his body. What type of cell division do you think will provide more and more cells for his body repair? जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरल बॉडी सेल्स में माइटोसिस के ज़रिए डिवीजन होती है। तो किसी भी वाउंड को हील करने के लिए सेल जब डिवाइड होते हैं तो वो माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं। मियोसिस का प्रोसेस गैमीट्स यानी स्पर्म और एग बनाने में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ माइटोसिस एंड द अदर फेज ऑफ मियोसिस। ये 2 फिगर्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि इसमें से माइटोसिस का स्टेप कौन सा है और मियोसिस का स्टेप कौन सा है। एक्चुअली ये दोनों मियोसिस के स्टेप्स हैं, लेकिन जो पहला स्टेप है वो मियोसिस को इस तरह शो कर रहा है कि जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर होकर पोल्स की तरफ जाते हैं। फिर मियोसिस में ही माइटोटिक डिवीजन होती है, तो दूसरा स्टेप माइटोसिस को शो कर रहा है। इस डिवीजन में क्रोमोसोम्स अलग अलग होकर क्रोमेटिड्स भी अलग हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस। और इन्वेस्टिगेट टाइप क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है हाउ आर फिश अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। फिश अपने माहौल के साथ किस तरह से अडेप्ट होती है। फिश हैव सम स्पेशल ऑर्गन्स टू अडेप्ट इट्स इन्वायरमेंट। Gills help in absorbing the oxygen present in water. Swim bladders help to maintain buoyancy level and fins help to swim. 3 ऑर्गन्स हैं जो फिश को समंदर में सर्वाइव करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें से सबसे पहले गिल्स हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद स्विम ब्लैडर्स हैं जो पानी में उनका लेवल बरकरार रखते हैं और फिन्स भी तैरने में मदद देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। When you get a cut on your hand, how it gets healed? If we get a cut on our hand, blood cell clots to protect the wound and mitosis occurs in general body cells to heal that wound. अगर हमारे हाथ पर कोई कट लग जाता है तो जो ब्लड उससे निकलता है उसी ब्लड सेल्स के क्लॉट्स बन जाते हैं जो वाउंड को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद जनरल बॉडी सेल्स में डिवीजन होती है माइटोसिस के ज़रिए और एक सेल कई सेल्स में डिवाइड होकर उस जगह को हील कर देते हैं। उसके बाद लास्ट सेक्शन है मिनी एक्सरसाइज का जो चैप्टर के अंदर दी हुई होती है। मिनी एक्सरसाइज का आमतौर पे हर चैप्टर में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मिनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जिसको डोमेस्टिक फ्लाई भी कहते हैं, इसके सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है। इसके सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद 8 है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला। यानी ड्रोसोफिला के स्पर्म्स और एग्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। तो जितने क्रोमोसोम्स जनरल बॉडी सेल्स में होते हैं अगर उनका हाफ करें तो वो गैमीट्स में मौजूद होते हैं। इस तरह ड्रोसोफिला के गैमीट्स में 4 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।